स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा। ठीक है, 55% और 25% का अंतर कितना है, 30%। ठीक है, तो जो ये 11.10 जो दे रखा है वो अपने पास आ गई 30% की वैल्यू। चाहिए कितने की, 75% की। ठीक है, 15 से काटेंगे 5 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आएगा। ठीक है, भाग करेंगे कितनी बार, 20 बार, 0 से 0 कैंसिल, तो 111/4 आ गया। ठीक है, भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 5, यानी कि इसका आंसर हो गया 27.75। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, x का 40% 40 है तो मान कितना होगा। ठीक है, x का मान पूछ रहा है ये। ठीक है, x का 40% यदि 40 है तो x का मान 40 से 40 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 75% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, 70%। ठीक है, और तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी अपने पास, 30% हो जाएगी। ठीक है, तो 756 दे रखा है लड़कियों की संख्या, वो टोटल संख्या का 30% है। ठीक है, अपने को लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 70% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 से भाग करेंगे 2 बार, 5 बार, 2 बार, यानी कि 252। 252 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 1 35 36 का 6 हासिल की 3 और 14 7 17, 1764 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। ठीक है, खराब कितने हैं, 36%, तो अच्छे कितने होंगे, 64%। ठीक है, अच्छे सेबों की संख्या कितनी दे रखी है, 144, ये वैल्यू है 64% की। अपने को चाहिए कुल सेबों की संख्या। ठीक है, 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, परसेंटेज है परसेंटेज से 4 से काटेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 से की 24, 4 से करेंगे 4 और ये आ जाएगा 9 बार, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 नाम 225, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सेबों की संख्या 225 आ गई। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं अब। ठीक है, तीसरी संख्या को मान लिया 100 है, तो दूसरी संख्या 20% कम है तो ये हो जाएगी 80%, पहली संख्या 25% कम है तो ये हो जाएगी 75। ठीक है, अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा करेंगे, जीरो से 0, 750/8, 8 से भाग करेंगे, 8 नाम 72, 8 दिए 24, 93.75, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, बी की आई ए से 25% अधिक है, सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है, ए को मान लिया 100, तो बी की आई कितना प्रतिशत अधिक है, 25%, यानी कि ये हो गया अपने पास 125। और सी की आई बी से कितना प्रतिशत है, 20% अधिक है, तो 125 का 20% 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 150। अब ये पूछ रहा है सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 अधिक है, कितने पे, 100 पे, इंटू 100 से 100 कैंसिल, 50%, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 का कितना प्रतिशत, 32 होगा। ठीक है, 32/80 इंटू 100। ठीक है, 20 से काटेंगे, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार, 4 से काटेंगे 8 बार जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8×5 40%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 800 है, उसमें 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, 800 है, 5% की वृद्धि होती है, तो पहले साल भी 105 होगी और अगले साल भी वो 105 होगी। ठीक है, काटेंगे, ये जाएगा 21, ये जाएगा 20 बार। ठीक है, 8 4 से काटेंगे 2 बार, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 21 बार। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 इंटू 2, ये आ जाएगा 882, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, अब आगे की नहीं पूछ रहा, पहले की पूछ रहा है। कितनी थी जनसंख्या, 9261, यानी कि हर साल ये 100 से 105 हो रही है जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें पीछे जाना है अपन को, तो कैसे करेंगे, हर साल 5% कम करते जाएंगे, 100 होती जाएगी 105 से। ठीक है, 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, 20 बार और ये भी 21 बार। 21 का घन होता है ये 9261, 21 का घन होता है। ठीक है, तो इससे ये तीनों से ये कैंसिल, इन तीनों को गुणा करेंगे 8000 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। राम और श्याम, ठीक है, श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, तो श्याम की ऊंचाई कितनी है, कितनी मान लिया अपन ने, 100 मान लिया, तो राम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80। अब ये पूछ रहा है श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि राम से कितना अधिक है, 20 अधिक है 80 पे, यानी कि 1/4, 1/4 25%। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई में कितना % की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गई लंबाई। चौड़ाई में 10% की कमी, इसका 1/10, 10% की कमी कर रहा है, तो 10 से 9 हो जाएगा ये। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो गुणा करेंगे, पहले था 50, अब हो गया अपने पास 54, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4/50 इंटू प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसका भाग करेंगे 2 बार, यानी कि इसका आंसर आ गया 8%।
ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हुई है 8% की। एक कमरे की लंबाई 1% अधिक और चौड़ाई 2% कम कर दे तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कमरे का फर्श आयताकार होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में 1% की वृद्धि कर रहा हुआ, 100 से कितना हो जाएगा 101, और चौड़ाई 2% की कमी यानी कि 98। दोनों को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 10,000। इसको गुणा करेंगे, ये आ गया अपने पास। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 201, 102 आ गया। ठीक है, 102 की कमी हुई है कितने पे, 10,000 पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे, 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 2 जीरो है नीचे तो ये लगा देंगे 1.02% की कमी हुई है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ग की भुजा 15% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी 15%, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। पहले इसकी भुजा थी 20, 3 की कमी होगी कितना आ जाएगा 17। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपने पास 400 आ जाएगा और इसका आएगा 289। ठीक है, कितनी की कमी हो रही है 111 की, कितने पे 400 पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से भाग करेंगे 2 बार, 27.75, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 27.75%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक नगर की आबादी 30,000, यदि पुरुष 5% और महिलाएं 8% बढ़े तो आबादी 31,800 हो जाएगी। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 8% को लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। ठीक है, यानी कि जो 5% वृद्धि तो ये दोनों में हुई है, महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है और पुरुषों में भी। ठीक है, तो 30 टोटल वृद्धि कितनी हुई है 1800 हुई है। ठीक है, तो 5% दोनों में हुई है, तो 30,000 का 5% कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 1500 रुपये, यानी कि 1500 तो दोनों में वृद्धि हुई है, हो गई 5% वृद्धि। लेकिन अब जो ये 3% की वृद्धि हुई है ये अलग से, ये ओनली महिलाओं में हुई है। तो महिलाओं की संख्या का 3% कितना होगा 300 होगा भाई। 1500 तो 5% में हो गई वृद्धि, बचा कितना अब 300 ही तो बच रहा है। तो ये 300 जो बच रहा है जो 3% की वैल्यू है जो महिलाओं की संख्या है। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 100 बार आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 10,000, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है 10,000। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।